नमस्कार मित्रों, आज हम सीखेंगे कुंडली को कैसे पढ़ें। टुडे वील सी हाउ टू रीड अ चार्ट। हियर वी हैव अ चार्ट इन नॉर्थ इंडियन एंड साउथ इंडियन फॉर्मेट। हमारे पास यहाँ पे दोनों नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन फॉर्मेट की कुंडलियाँ हैं। सबसे पहली बात ये जानने की है कि एक कुंडली में 12 भाव होते हैं। एवरी चार्ट हैज़ 12 हाउसेस. In the North Indian format of chart, the houses are fixed and Rashis move. Whereas in the South Indian format of chart, the Rashis are fixed and houses move depending on the Lagna, the ascendant of the native. इसका क्या अर्थ हुआ कि जो नॉर्थ इंडियन चार्ट है इसमें भाव फिक्स्ड रहते हैं हमारे और राशियाँ बदलती हैं। उन भावों में जो राशियाँ बैठती हैं वो लग्न के अनुसार बदलती हैं। वहीं पे दक्षिण भारतीय चार्ट में राशियाँ फिक्स्ड होती हैं और भाव लग्न के अनुसार बदलते हैं। ये दोनों चार्ट में कोई अंतर नहीं है सिवाय इसके कि इनको पढ़ने का तरीका अलग होता है। जो नॉर्थ इंडियन लोग हैं वो नॉर्थ इंडियन चार्ट को ज़्यादा प्रेफर करते हैं और जो साउथ इंडियन वाले लोग हैं वो साउथ इंडियन चार्ट से ज़्यादा परिचित हैं। जो इन्फॉर्मेशन ये बताते हैं वो बिल्कुल सेम होती है। एक और इन दोनों में स्लाइड से भिन्नता है इन दोनों कुंडलियों के फॉर्मेट में, और वो ये है कि जो नॉर्थ इंडियन चार्ट है उसमें हम भावों को लेफ़्ट साइड से यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से पढ़ना शुरू करते हैं, और वहीं पे जो दक्षिण भारतीय चार्ट होते हैं उनमें हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भावों को पढ़ते हैं। इसको इन चार्ट में जो दिए गए एरोज़ हैं उनके दिशा से समझ सकते हैं। एक चार्ट में फर्स्ट हाउस हमेशा उसका फर्स्ट जो नॉर्थ इंडियन चार्ट है उसमें हमेशा फर्स्ट हाउस जो नॉर्थ साइड में फर्स्ट जहाँ फर्स्ट हाउस लिखा है उस डायमंड से शुरू होता है। ये फर्स्ट हाउस इसको लग्न भी कहते हैं। फर्स्ट हाउस से हम जब नेक्स्ट हाउस देखेंगे द्वितीय भाव तो वो उसके लेफ़्ट साइड वाला सेकेंड हाउस होगा। सेकेंड हाउस से जब हम आगे बढ़ेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम तृतीय भाव में पहुंचेंगे। तृतीय भाव से फिर हम और नीचे जाएंगे तो चतुर्थ भाव आएगा। तो इस तरह से हम सारे भावों से होते हुए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम घूम करके 12वें भाव में द्वादश भाव में पहुंच जाएंगे, जो कि जहां से हमने शुरू किया था लग्न उससे राइट साइड वाला भाव है। ठीक है, तो ये पूरी एक चार्ट के भावों की परिक्रमा होती है। 12 भाव होते हैं और 12 ही राशियां होती हैं। ये नॉर्थ इंडियन चार्ट में हम राशियां लिखते नहीं हैं, इसमें नंबरिंग होती है जो जिन्हें हमें याद करना होता है, वो हम अगली स्लाइड में देखेंगे। अब हम देखते हैं दक्षिण भारतीय चार्ट, ये उनको कैसे पढ़ते हैं। दक्षिण भारतीय चार्ट में राशियां लिखी हुई हैं, कई बार यहाँ पे भी नंबरिंग लिखी होती है, राशियों के नंबर फिक्स होते हैं और यहाँ पे भाव मूव होते हैं। और इसमें भावों को हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पढ़ना शुरू करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि काल पुरुष कुंडली का हम काल को पुरुष कुंडली को पढ़ रहे हैं या किसी का मेष लग्न है एरीज, तो उसका फर्स्ट भाव मेष पे होगा। फिर उससे हम राइट में चलेंगे तो टॉरस यानी वृषभ दूसरा भाव होगा। फिर जेमिनाई यानी मिथुन तृतीय भाव होगा। कैंसर यानी कर्क चतुर्थ भाव। ऐसे करके हम पूरा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हुए चले जाएंगे तो हम पाइसिस यानी मीन राशि पे पहुंच जाएंगे, जो कि मेष राशि से जस्ट लेफ्ट वाला हाउस है, लेफ्ट भाव है। तो इसी तरह से हम 12 भावों की परिक्रमा दक्षिण भारतीय चार्ट में करते हैं। अब हम देखते हैं राशियों को। नाउ वी विल लुक एट द राशिज दैट वी नीड टू रिमेंबर, क्योंकि चार्ट में अक्सर नंबर लिखे होते हैं, राशियों के नंबर लिखे होते हैं, राशि के नाम नहीं लिखे होते। इसलिए हमें आदत डालनी होती है कि हम जब किसी कुंडली में नंबर देखें तो हमको पता होना चाहिए कि जैसे
4 नंबर लिखा है किसी भाव में, तो वो कर्क राशि की बात हो रही है। या किसी भाव में 9 अंक लिखा हुआ है, तो हमें समझ जाना चाहिए कि यहाँ पे धनु राशि है, ठीक है? तो ये थोड़ा-सा याद करने वाली बात है और इसलिए यहाँ पे राशियाँ दी हुई हैं। प्रथम राशि हमेशा एरीज़, the first house will always be Aries, second Taurus, third is Gemini, fourth is Cancer, fifth is Leo, sixth is Virgo, seventh is Libra, eighth is Scorpio, 9 is Sagittarius, 10th is Capricorn, 11th is Aquarius, and 12th is Pisces. So, even in the South Indian charts, there are often numbers written. So, we should understand that these numbers correspond to these rashis. अब हम इन राशि संख्याओं को हिंदी में भी देख लेते हैं एक बार। तो 1 नंबर का जो खाँचा होगा, भाव होगा, हाउस होगा, वो हमेशा मेष राशि, जब 1 लिखा दिखे तो आप समझ जाइए मेष राशि की बात हो रही है। वहीं पे 2 लिखा हो तो वृषभ, 3 मिथुन, 4 कर्क, 5 सिंह, 6 कन्या, 7 तुला, 8 वृश्चिक, 9 धनु, 10 मकर, 11 कुंभ और 12 मीन। ये 12 राशियां हैं, ठीक है? अब हम इनको एक सैंपल चार्ट से समझते हैं। उदाहरण के लिए प्रभु श्री राम की कुंडली से सुंदर और कोई कुंडली नहीं हो सकती। तो हम प्रभु श्री राम की कुंडली से ही सीखना आरंभ करते हैं। प्रभु श्री राम का नाम लेकर, जय श्री राम। जो श्री ग्रहों और नक्षत्रों की ग्रह दशा महर्षि वाल्मीकि ने श्री राम के जन्म के समय रामायण में इंगित की है, उसके अनुसार श्री राम का कर्क लग्न था। लग्न का अर्थ होता है आकाश में आपके जन्म के समय, किसी भी जातक के जन्म के समय जो राशि का उदय हो रहा होता है उसे लग्न कहते हैं और यही लग्न प्रथम भाव बनता है कुंडली का। तो प्रभु श्री राम के जन्म के समय कर्क लग्न था। तो आप देखिए प्रथम भाव में 4 नंबर लिखा है। 4 नंबर होता है कर्क राशि का, जैसे हमने पिछली स्लाइड में देखा था। तो श्री राम के लग्न में गुरु और चंद्र विराजमान हैं। उनके द्वितीय भाव में कोई ग्रह नहीं है। तृतीय में राहु है, चतुर्थ में शनि विराजमान है। श होता है शॉर्ट फॉर्म फॉर शनि। गुरु हम क्योंकि बहुत ज़्यादा कुंडली में स्पेस नहीं होती तो हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। फिर आते हैं हम, तो नंबर 10 जहाँ लिखा है, 10 हुई मकर राशि। मकर राशि में है मंगल मकर राशि में उच्च के होते हैं। प्रभु श्री राम के बहुत सारे ग्रह उच्च राशि में, अपनी उच्च राशियों में या स्व राशि में थे। ये सब कंसेप्ट हम आगे समझेंगे, अभी हम सिर्फ भावों पर फोकस कर रहे हैं। तो सप्तम भाव में मंगल बैठे हैं मकर राशि में। फिर हम वहाँ से चलते हैं तो अष्टम भाव में कोई ग्रह नहीं है। नवम भाव में शुक्र और केतु हैं और दशम भाव में प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के दशम भाव में उच्च के सूर्य विराजमान हैं। सूर्यवंशी हैं वो और उच्च के सूर्य हैं उनके दशम भाव में। दशम भाव होता है हमारे कार्यों का भाव, कार्यस्थल। और उनके एकादश भाव में 11वें भाव में बुध विराजमान हैं। 12वें भाव में कोई ग्रह नहीं है। तो इस तरह हमने प्रभु श्री राम जी की कुंडली पढ़ी। आपको इस कुंडली को पढ़ना सीखना होगा और कैसे हम देखें कि कौन से भाव में कौन सा ग्रह बैठा है, उसको आपको पहचानना सीखना होगा। आशा है आपको ये समझ आया होगा। अब हम इस तरह से हम नॉर्थ इंडियन कुंडलियों को पढ़ते हैं। लग्न से शुरू होकर के एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम एक एक भाव को देखते जाते हैं कि वहाँ पे कोई ग्रह तो नहीं बैठा कहीं, ठीक है? तो इस तरह से हम ये कुंडली पढ़ते हैं और भाव फिक्स होते हैं इसमें। जो भाव जहाँ पे बैठा है वो वहीं रहता है, वहाँ पे आने वाली राशियाँ बदलती हैं। तो जैसे श्री राम के कुंडली में कर्क लग्न है, जब उनका जन्म हुआ था उस समय कर्क लग्न का उदय हो रहा था। हो सकता है कि आपकी कुंडली में सिंह लग्न का उदय हो रहा हो या
किसी और की कुंडली में मेष लग्न का उदय हो रहा हो। जो नॉर्थ इंडियन कुंडली है उसमें उसमें हम भाव देखते हैं, भाव फिक्स है और वहाँ पे राशियाँ बदलती हैं। तो आपको अभी के लिए इतना जानना सीखना है कि जो नंबर दिया हुआ है राशि का, उस राशि नंबर का क्या अर्थ है, उसके करस्पॉन्डिंग कौन सी राशि आती है, और ग्रहों का जो शॉर्ट फॉर्म है जैसे गुरु, चंद्र, तो कौन से ग्रह बैठे हैं। तो अभी के लिए अगर आप बिगिनर हैं तो आपके लिए इतना समझना काफ़ी है, बाकी हम धीरे धीरे इन कंसेप्ट्स पर आगे बिल्ड करेंगे। अब हम अगली स्लाइड में दक्षिण भारतीय कुंडली के बारे में देखते हैं। अगर आपको दक्षिण भारतीय कुंडली नहीं देखनी है तो आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं। ये प्रभु श्री राम की कुंडली है दक्षिण भारतीय फॉर्मेट में। जैसे कि आपको बताया था कि दक्षिण भारतीय कुंडली में राशियां फिक्स होती हैं और भाव, राशियों के अनुसार भाव मूव होते हैं। तो हम देख रहे हैं कि प्रभु श्री राम का जो लग्न था वो कर्क लग्न था। तो कर्क आ रहा है यहाँ पे चतुर्थ भाव में, तो यहाँ पे लिखा हुआ है लग्न, मतलब यहाँ से ये इनका फर्स्ट हाउस है। वहाँ पे जुपिटर और मून यानी कि बृहस्पति और चंद्र विराजमान हैं प्रभु श्री राम के लग्न में। अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि उनके चतुर्थ भाव में शनि विराजमान है तुला राशि में। यही चीज़ हमने नॉर्थ इंडियन चार्ट के फॉर्मेट में देखी थी, जो चतुर्थ भाव में शनि विराजमान थे। हम आगे चलते हैं तो फिर हम देखते हैं कि उनके सप्तम भाव में मकर राशि में मंगल विराजमान है और इसके आगे उनके अष्टम भाव में कोई ग्रह नहीं है और नवम भाव में शुक्र विराजमान है मीन राशि में। दशम भाव में मेष राशि में सूर्य है और एकादश भाव में वृषभ राशि में बुध विराजमान है। इस प्रकार अभी हम आज के लिए राहु और केतु के बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे, मेन जो प्लैनेट्स हैं उनके बारे में देख रहे हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि दक्षिण भारतीय और नॉर्थ इंडियन कुंडली एक ही जानकारी देती हैं। इनको पढ़ने का जो तरीका होता है बस वो भिन्न होता है। दक्षिण भारतीय चार्ट में हमने देखा कि हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं। सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि लग्न कहाँ आ रहा है, कौन सी राशि में लग्न आ रहा है। तो यहाँ पे कर्क राशि में लग्न है। हम लग्न से काउंट करना शुरू करते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जैसे लग्न हुआ पहला भाव, फिर लग्न से दूसरा हुआ द्वितीय भाव जो होगा सिंह राशि इस कुंडली में। लग्न से जो थर्ड होगा वो तृतीय भाव होगा जो यहाँ पे कन्या राशि यानी वर्गो है। और लग्न से चौथा जो होगा वो होगा तुला राशि जहाँ पे शनि विराजमान है, लिब्रा। तो इस तरह से हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गिनते जाते हैं और हम वहाँ वापस से पहुँचेंगे द्वादश भाव में जहाँ की यहाँ पे जो कि यहाँ पे मिथुन राशि है यानी जेमिनाई, और फिर से हम पहुँच जाएंगे लग्न में। तो आई होप आपको यहाँ तक के आज का ये समझ आया होगा कि हम बेसिक कुंडली को कैसे पढ़ते हैं। इसकी आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बट थोड़े कुंडलियाँ आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको इसका अभ्यास हो जाएगा। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।